अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने जस्ट मैट्रिसेस को ऐड करना है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं वो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। इसमें हम देखते हैं कि अगर तीन मैट्रिसेस हो हम ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो हम पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड करें, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर लें, या फिर हम इनको एट अ टाइम तीनों को सॉल्व कर लें, ठीक है। ये आप पे, आप जैसे मर्ज़ी सॉल्व करें। मैं एट अ टाइम इन तीनों को सॉल्व करती हूँ। हमने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट ले लेना है, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका 1 है, इसका 0 है और इसका भी 1 है। अब सेकंड ले लेते हैं, इसका 0, यहाँ पे 2 है, 1। इसी तरह 0, 3 एंड 1, और यहाँ पे है 1, 0, 0। ओके, अब जस्ट हमने इसको ऐड कर देना है, 2, 4, 3, 1, दैट्स इट। ये हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस ऐड होने हैं और ये सब्ट्रैक्ट होना है। अगर आप चाहें तो आप इनको ऐसे ही कर सकते हैं, एक ही स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पहले इनको ऐड करें फिर इनको सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि अगर आप इनको एक ही स्टेप में करेंगे तो गलती के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कोई करे ही ना कि गलती हो। आप पहले ऐसा करें, इन दो को ऐड करें, 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 एंड ये देखिए ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है। यहाँ पे भी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट लेंगे और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं सॉल्व एट अ टाइम एक ही स्टेप में, तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे और ये वाली एंट्रीज को लिख देंगे, ठीक है। 1, 3, 2 एंड 1। अब हम इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का भी प्रोसेस सेम वही है, वही रिस्ट्रिक्शन है कि ऑर्डर अगर सेम होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट जो चेंज होगा वो ये होगा कि यहाँ पे प्लस का साइन है, अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 1 - 1, ठीक है। यहाँ से मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया और यहाँ से भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, 2 - 1, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 0, 2, 1 एंड 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमें क्वेश्चन का सेंटेक्स दिया गया है वहाँ पे उन्होंने ये राउंड ब्रेसेस खुद लगाई हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले इनको सॉल्व करेंगे और फिर इस मैट्रिक्स की तरफ करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने हमें ब्रेसेस लगा के रिस्ट्रिक्ट कर दिया तब हम एक स्टेप में इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। सो आंसर तो ठीक आएगा, अदरवाइज़ आपका 1-2 मार्क्स कट जाएगा। सो ये ब्रेसिस किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि पहले इसको सॉल्व करें जो ब्रेसिस के अंदर मैट्रिसेस हैं, देन हम लोग बाहर वाले को डील करेंगे। सो बाहर वाला एज इट इज़ 2, 3 एंड 1 प्लस 1 - 2, 0 - 2 एंड 2 - 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2, 3 एंड 1 एज इट इज़ प्लस, देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसलिए अब ये ब्रेसेस को हटा दें, -1, 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, -2 एंड 2 - 2, 0, 2। अच्छा देखिए हमने बेसिकली इसको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंट्री है इसके साथ सब्ट्रैक्शन का साइन है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करने से जस्ट ये होगा एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और आपको दूसरा पैटर्न मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, जो भी ऑपरेशन सेंटर में उसको लिखे और फिर अगर नंबर के साथ नेगेटिव है तो उसको स्मॉल ब्रेसेस में लिख दें, 1 + 0। देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 - 1, 3 - 2, 1 + 0,
1 1 0। ठीक है, आपने देखा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन में जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है। अगर आप चाहते तो आप ये स्टेप ना करते, आप इस तरह लिख लेते 2, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसको डायरेक्ट लिख लेते 2 - 1 3 - 2 एंड 1 + 0। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर ले, ठीक है, जो आपको सूट करे। इस क्वेश्चन में भी जस्ट ये मैंने इसीलिए लिखा है, इसमें ये स्टेप क्लियर करवाने के लिए। 1 + 1 2 + 1 3 + 1। ये देखिए मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट रो यहाँ से पिक की है और यहाँ से भी फर्स्ट रो पिक किया, यहाँ पहला एलिमेंट और यहाँ का भी पहला एलिमेंट, फिर इसका सेकंड और इसका भी सेकंड, फिर इसका थर्ड और इसका भी थर्ड। क्लियर। अब इसी तरह यहाँ पे -1 है, सो -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 एंड 2 + 3। अब जस्ट इनको हमने सॉल्व करना है। 2 1 3 3 1 4 4 1 5, तो ये हमारा आंसर है। अब इसके आई गेस 2 पार्ट्स रह गए या 3 रह गए होंगे, वो आपने खुद से करनी है, ठीक है, वो एज इट इज़ है, उनमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आई होप। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कुछ हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है और कहा गया इनको वेरीफाई करें, ठीक है। ये क्वेश्चन लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और ये दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पहले ए रखना है और फिर सी रखना है, और राइट साइड में पहले सी मैट्रिक्स रखना है फिर ए रखना है। देखिए उन्होंने क्वेश्चन में आपको जिस तरह से मैट्रिक्स का नेम यहाँ पे दिया होगा, ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि आपने पहले उसी मैट्रिक्स को रखना है, ठीक है। बेशक आंसर सेम आएगा, लेकिन उन्होंने कहा है यहाँ पे पहले ए रखना है, तो आप खुद से यहाँ पे सी नहीं रख सकते, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे पहले ए ही रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट साइड प्रूफ करेंगे एंड देन राइट साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a + c। जस्ट इनकी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें और इनको क्या करना है, ऐड। 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस अब सी मैट्रिक्स, ये -1 0 1 0 -2 1 0 3 एंड 2। अब मैट्रिक्स को ऐड करना आपको बताया हुआ है, कैसे ऐड करते हैं। 1, अच्छा ये देखें ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है ना, सो डायरेक्ट आप -1 लिख देंगे, इससे कोई नहीं कि आपने गलत कर दिया, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस लिखे और इस तरह फिर आप लिख ले 1 + -1, जैसे आपकी मर्ज़ी है। इससे जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, वो भी कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपको जैसे सूटेबल लगे, जैसे आपको आसान लगे आप उस तरह अटैम्प्ट करें। 2 + 0, होप सो कि आपको अब मैट्रिसेस को ऐड करना और उनको सब्ट्रैक्ट करना आ गया। 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। देखिए अगर पहला नंबर सब्ट्रैक्शन वाला हो तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं -1 + 1, ठीक है। सिंटेक्स किसी भी चीज़ के लिखने के सिंटेक्स काफ़ी होते हैं, आप वो लिखते हैं जो आपको अच्छा लगे। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 2 2 2 1 0 3 4 एंड 2। ये हमारी क्या आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम देते हैं और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी C + A। जस्ट जो चेंजिंग है वो ये है कि पहले हम सी मैट्रिक्स को रखेंगे एंड देन ए मैट्रिक्स को। सी मैट्रिक्स हमारे पास -1 0 1, एडिशन का ऑपरेटर। अब ए मैट्रिक्स, अब हमने जस्ट मैट्रिक्स को ऐड करना।
अगर आप इस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप देखेंगे आपको ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे और फटाफट से आप इनको ऐड करके जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये तब भी होगा अगर आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हम साइड पे अगर आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड टू लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों इक्वेशंस एग्जैक्ट सेम आई हैं। अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है ए और ये बी है और ये फिर ए है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेसेस है, सो यहाँ पे मैंने भी ब्रेसेस लगा दिए हैं। मैंने आपको बताया था जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि ब्रैकेट के अंदर जो होगा पहले उस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, देन हमने बाहर जो मैट्रिक्स है उसको डील करना है। सो ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर ब्रेसेस उन्होंने दी हैं तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर बाहर आएंगे। यहाँ पे है, इनको ऐड करना है, सो आएगा 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1 एंड 3 + 0। अब जस्ट इनको ऐड कर दें। यहाँ पे फिर से वो मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़। टू 4 4 1 1 0 4 3 एंड 3। अब हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। अगर यहाँ से चले मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, आपको पता चल जाए डायरेक्ट कैसे करना है। 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 4 5 -1 + 0 -1 2 + 3 5। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2a + b, तो हम ऐसा नहीं कर सकते a को b में ऐड करें फिर 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं हमने करना, क्योंकि जो 2 है वो जस्ट a के साथ लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम उन दोनों को ऐड करेंगे। 2 a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 2 प्लस बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1। अब 2 को मल्टीप्लाई पहले करते हैं। 2 1 द 2 2 2 द 4 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 2 -2 6 2 एंड 4। ठीक है, मैंने जस्ट मल्टीप्लाई 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6, ऐसे जस्ट सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करते हैं वही की है। अब जस्ट इन मैट्रिसेस को ऐड करना है और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप एक दो क्वेश्चन की उस तरह प्रैक्टिस करके इस तरह से फिर डायरेक्ट आप ऐसे इनको करना शुरू कर दें। 2 + 1 3 4 + 2 6 2 + 3 5 4 -1 3 6 -2 4 -2 + 1 -1 6 + 1 7 2 + 2 4 4 + 3 7। अब देखें कि हमारा जो आंसर आया है ये दोनों मैट्रिसेस सेम नहीं आए, इसका मतलब है कोई मिस्टेक हमसे हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर उन्होंने कह दिया कि सेम है तो आंसर सेम आना चाहिए। मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे 2 नहीं 0 आएगा। ठीक है, ये आपने केयरफुल हो गया मैट्रिसेस लिखने। अगर आपने एक नंबर रॉन्ग लिखा
तो उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे भी 0, 2 0 द 0 एंड 3। एग्ज़ाम्स में सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हमसे कोई चीज़ गलत हो गई है तब हम उस पॉइंट को पिक ही नहीं कर सकते कि क्या चीज़ गलत हुई है, ठीक है, कितना देख लो उसको गौर से, लेकिन उस वक्त वैसे ही इंसान कंफ्यूज होता है, सो उसको पता ही नहीं चलता कि क्या गलती हुई है। सो आपने आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि ऐसी कोई मिस्टेक हो ही ना। फ्रॉम 1 and 2, ये ऑप्शनल है, लिखना चाहते हैं तो लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं तो ना लिखें, बट आप लिखें तो ठीक पता चलेगा कि आपसे जो पूछा गया आपने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका हम 10 पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। देखिए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है 2a + 2b, इसका मतलब है पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन इन दोनों को ऐड करना है। अगर राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे ब्रेसेस हैं जो इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि पहले इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आना है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इन चीज़ों को आपने अच्छे से जज कर लेना है कि हमने किसको मल्टीप्लाई पहले करना है या फिर पहले ऐड करना है। आप अगर एक स्टेप गलत करेंगे उससे आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो बी केयरफुल। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2 4 2 4 6 -2 6 2 एंड 0। सेम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 6 -2 -4 2। अब जस्ट इन दोनों को ऐड करना है। ये क्वेश्चन सिंपल ही था बट इसलिए मैं अटैम्प्ट करवा रही हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि हमने पहले कैसे ऐड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है, आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती। इन दोनों को ऐड करें आएगा 4। देखिए अगर आपको जैसे इजी लगे आप माइंड में ऐसे रखा करें कि पहले रो वाइज कर ले, लेकिन यहाँ पे कॉलम वाइज भी आप कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को ऐड करें, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री, फिर फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री और यहाँ से भी सेकंड एंट्री को, ये आप रो वाइज अगर अपने माइंड में रखना चाहते हैं कि फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को दोनों में से ऐड करना है या फिर कॉलम वाइज करना चाहते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। मैंने आपको दोनों बता दिए। देखिए अगर आप कॉलम वाइज करना चाहते हैं उसका मैं आपको एक दफ़ा ठीक से बता देती हूँ। सेकंड कॉलम के फर्स्ट नंबर को लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, फिर यहाँ से भी सेकंड कॉलम के फर्स्ट को -2, ठीक है। आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हम राइट साइड पे मूव करते हैं। तो एज इट इज़ ए मैट्रिक्स है 1 2 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर हम देखें फ्रॉम 1 and 2, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, वो आपने खुद से अटैम्प्ट करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स भी दिया गया और बी मैट्रिक्स भी दिया गया और हमें कहा गया है कि हम 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए का भी ट्रांसपोज ले लेंगे और बी का भी ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। हमें अगर यहाँ पे ट्रांसपोज की हमने वैल्यू पुट करनी है, सो ट्रांसपोज हम पहले ही लेंगे। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 2 के साथ पहले ए को लिखें फिर ऊपर ट्रांसपोज लेके लिखें, उससे क्वेश्चन गलत होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसा करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ट्रांसपोज मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं।
फिर ऊपर स्मॉल टी का सिंबल होता है, ठीक है। ट्रांसपोज में रोज़ हमारी कॉलम में चेंज होती है। ये रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। ये भी रो की फॉर्म में है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब जस्ट अपने क्वेश्चन में इस वैल्यू को पुट करें और अब हम सॉल्व करते हैं। 2 ए ट्रांसपोज की क्या वैल्यू है, 1 -2 3 एंड 4 -3 0 7 -3 एंड 8। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से करते हैं, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 से करें, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 0 6 माइनस इंटू -9। अगर हमारे पास लिखा हो 6 माइनस इंटू -9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 6 + 9 -4 -21 8 -24 -25 माइनस माइनस प्लस, तो हमने इन दोनों को प्लस किया और साथ बड़ी टर्म वाला साइन। 6 + 9 15, ये सब्ट्रैक्ट करें तो -16, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। कुछ भी इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट नहीं था, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप पहले ट्रांसपोज लें, फिर अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें।